नमस्कार साथियों। यूपी एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान परीक्षा में इतिहास के खंड के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आइए जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए? ए जातक, बी आपस्तंभ, सी दिग्निकाय, डी शतपथ ब्राह्मण। तो सही उत्तर है बी आपस्तंभ। दूसरा सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी तारीख अकबरी निजामुद्दीन अहमद। अगला सवाल, एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। बागोर को हम भीलवाड़ा राजस्थान में पाते हैं। आदमगढ़ को हम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पाते हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। चौथा सवाल देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ये कथन गलत है। केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के उच्चतर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का समर्थन किया। ये कथन बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर होगा केवल 2। पांचवें सवाल पर आते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहंदी अली खां को पारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा था? तो सही उत्तर होगा ए वेलेजली। छठे सवाल पर आते हैं। डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोजकर भयंकर भूल की। क्लाइव ने इसको बंगाल में खोजा और पा लिया। इसका सही उत्तर होगा डी J.A.R. मैरियट। सातवां सवाल, इस संदर्भ में मार्ले ने मिंटो को लिखा, हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं तथा इसकी फसल विषैली होगी। ए पृथक निर्वाचन, बी अंग्रेजी शिक्षा, सी आर्थिक हस्तांतरण या डी भारत में संसदीय प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा ए पृथक निर्वाचन। आठवें सवाल पर आते हैं। अशोक की पत्नी कारुवाकी का नाम उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो आठवें सवाल का सही उत्तर होगा सी प्रयाग शिलालेख। अगला सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर होगा डी लाल शर्ट। 10वें सवाल में कथन और कारण दिए गए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये बिल्कुल ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी इकाई के रूप में किया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 11वें सवाल पर आ जाते हैं। मौर्य काल में देशज वस्तुओं का कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? तो सही उत्तर होगा सी 4%। 12वां सवाल, कौन सा ग्रंथ चचनामा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी तारीख मासूमी। 13वां सवाल, किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई थी? तो सही उत्तर है सी कर्नल कॉलिन मैकेंजी। 14वां सवाल, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो सही उत्तर होगा बी मिराक मिर्जा ग्यास। अगला सवाल, हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे? ए मेसोपोटामिया। तो सही उत्तर इसका होगा ए मेसोपोटामिया। अगला सवाल, 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर हुई? वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 16वें सवाल का सही उत्तर होगा डी। सबसे पहले राजगृह, फिर वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र और सबसे बाद में कुंडलवन।
17वां सवाल आइए देखते हैं, किस चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए? तो 17वें सवाल का सही उत्तर है 1833 के चार्टर के अंतर्गत। 18वां सवाल, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की गई? तो सही उत्तर है ए कृष्णदेव राय। 19वां सवाल, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित थी? तो सही उत्तर सी गांधी जी। 20वां सवाल, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो सही उत्तर है ए मार्च 1950। 21वां सवाल, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो हम यहाँ पे पाएंगे कि रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित हैं, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है, वहीं निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत से संबंधित है। सही उत्तर होगा ए। 22वां सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इसमें धर्मगुप्तक भी ठीक है, वैभाषिक भी ठीक है, महासंगिक भी ठीक है। तो सही उत्तर होगा ए। बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? सही उत्तर डी हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। 24वें सवाल पर आ जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबलतम साक्ष्य इस राज्य की रजत मुद्राओं में है, बिल्कुल ठीक है। इनकी मुद्राओं का वजन लगभग 33 ग्रेन होता था, बिल्कुल ठीक है। इसमें हम पाएंगे ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही उत्तर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक शाही चार्टर द्वारा की गई थी। 25वां सवाल है, इसका सही उत्तर होगा डी 31 दिसंबर सन 1600 में। 26वां सवाल सूफी सिलसिले से संबंधित है। इसका सही उत्तर हम पाएंगे ऑप्शन संख्या ए केवल 1 2 3। 27वां सवाल, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष मूर्ति जो तिपतिया शॉल ओढ़े है वह डी के क्षेत्र से मिली है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन, चूना पत्थर से निर्मित 12 सेंटीमीटर ऊंची भेड़ा की मूर्ति एचआर क्षेत्र से मिली है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों। 28वां सवाल, बहमनी राज्य के प्रमुख व्यक्ति महमूद गबन को निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने मृत्युदंड दे दिया था? तो सही उत्तर होगा बी मोहम्मद शाह थर्ड। 29वां सवाल, मुगल काल में तैनात रकाब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वह अमीर वर्ग जो दरबार में तैनात था, ये बिल्कुल ठीक है। प्रांतों में तैनात अमीर वर्ग, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी केवल ए। 30वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल नरेश ने एक दक्षिण पूर्व एशियाई राजा की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्राम दान दिया था? तो सही उत्तर होगा सी राजा राजा राजराज प्रथम। 31वां सवाल, 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है ए वी आर शिंदे। 32वां सवाल, क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक ही नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। सही उत्तर सी परसिवल स्पीयर। 33वां सवाल, चौंतरा नामक प्रस्थल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा बी सोहन नदी। 34वां सवाल, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली पराजय किस आक्रमण में मिली? तो सही उत्तर होगा ए गुजरात। अगला सवाल, 1920 में प्रतापगढ़ रायबरेली के किसान सभा में संगठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो सही उत्तर होगा सी बाबा रामचंद्र।
अगले सवाल पर आते हैं। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था? तो इसका सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त। 37वां कथन और कारण से संबंधित। 37वें सवाल पर आते हैं। इनमें दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान वित्तीय जोखिम था। बिल्कुल ठीक है। कारण आर, वह दक्षिणी राज्यों को हड़पना चाहता था। ये गलत है। वह दक्षिणी राज्यों से केवल धन चाहता था। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था? इसका सही उत्तर है ए इंडियन ओपिनियन। आइए अगला सवाल देखते हैं। 39वां। डुबरील के अनुसार समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के शासकों ने एक संघ बनाया था जिसका नेता था। इसका सही उत्तर सी महेंद्र कौशल। 40वां सवाल देखते हैं। निम्न में से किस पुराविद द्वारा पूर्व पाषाण स्थल आदमगढ़ का उत्खनन करवाया गया था? इसका सही उत्तर है बी आर.वी. जोशी। अगले सवाल पर आते हैं। 41वां सवाल है। इसमें 1857 की क्रांति के नेताओं को उनके कार्य क्षेत्र से मिलान करना है। सही ऑप्शन होगा ए। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से झूकर एवं झांगर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? सही विकल्प होगा सी चनहूदड़ो। अगला सवाल। नानक महाप्रभु चैतन्य, नामदेव और कबीर को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हम इसमें पाएंगे सबसे पहले नामदेव। तो 3 ऑप्शन होने से ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमें 44वें सवाल में पुस्तकों का मिलान करना है। आलमगीरनामा हम पाएंगे मुंशी मोहम्मद काजिम से संबंधित है। तो ए का ऑप्शन 2 होने से सही उत्तर होगा डी। 45वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर शालेकल मरूल की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा राज प्रथम। 46वां सवाल देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी। 47वां सवाल। किसने कहा यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं कहता? सही उत्तर होगा सी स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल। निम्नलिखित घटनाएं दी हुई हैं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद सीआर फॉर्मूला और सबसे बाद में वेवेल योजना। 49वां सवाल। प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध थे? तो सही उत्तर होगा डी अर्धमागधी। अगला सवाल। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? सही उत्तर है ए पुरंदर। निम्नलिखित में से किसने अपने भू राजस्व में इतिलाक प्रथा की शुरुआत की थी? तो सही उत्तर होगा सी फिरोज तुगलक। 52वां सवाल देख लेते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी ली। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। उन्होंने 1922 में कांग्रेस छोड़ दिया। ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा बी केवल एक। 53वां सवाल। अतरंजी खेड़ा पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है बी काली नदी। अगला सवाल। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका कालक्रम होगा संगम, सालू, तुलु, अरविडु। तो संगम सबसे पहले,
तो ऑप्शन ए 1, सालूब 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। अगला सवाल, तत्व बोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। उसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, बिल्कुल सही है। राजेंद्र नाथ मित्र इस सभा के सदस्य थे, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल, ऋग्वेद ब्रह्मांड को कितने लोकों में बांटता है? तो सही उत्तर है 3। अगला सवाल, निम्न में से किस किताब का अनुवाद पारसी में रचमनामा शीर्षक से किया गया है? सही उत्तर है ए, महाभारत। निहनव क्या है? सही उत्तर है ए, जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से कौन सबसे छोटी व सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी? सही उत्तर है डी, सबसे छोटी सिपह सालार और सबसे बड़ी इकाई खान। अगला सवाल, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, कोलबर्ट। तो ये थे इतिहास खंड के 60 सवाल। यदि आपको अर्थशास्त्र और भूगोल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखने हैं तो उनका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।